अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हम किस तरह से जो शेडिंग इश्यूज़ होती हैं उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक्चुअली ये होता है कि जो मैंने पहले आपको बताया था लास्ट वीडियो में या उससे लास्ट वीडियो में आई थिंक बताया था कि एक एरर आ गया था जिससे शेडिंग इश्यूज़ यानी जो चीज़ थी वो सही तरह से दिख नहीं रही थी। और इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह से हम इसके नॉर्मल्स को देख सकते हैं। नॉर्मल्स क्या चीज़ होती है, शेडिंग्स क्या होती हैं, किस तरह से इन्वर्ट हो जाता है फेस या कोई भी चीज़ फेस या कोई भी साइड इन्वर्ट किस तरह से होती है और ये किस तरह से ओवरऑल 3D में काम करती है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो इसके बारे में ये है कि हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि ये सब पे एक ही मटेरियल अप्लाई हुआ है, एक ही मैट कैप यूज़ किया हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये हमें सही तरह से नहीं दिख रहा। ये देख सकते हैं इसकी शेडिंग कुछ अजीब सी शो हो रही है हमें। अगर हम सबको मर्ज कर दें कंट्रोल जे करके, अब देख सकते हैं आपके ये और ज़्यादा चेंज हो गया, क्योंकि पहले जो था वो कम से कम ठीक दिख रहा था, लेकिन अब ये और ज़्यादा ख़राब हो गया है। असल में ये हुआ क्या है, पहले ये होता था कि जब इसके पहले वर्जन हमने जो पहले वर्जन थे ब्लेंडर के, उसमें ये होता था कि अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता था, उसमें जो फेस होते थे वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाते थे, उसकी शेडिंग के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते थे। फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। अगेन ये चीज़ मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन इस वक्त जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो ये है कि ये किस तरह से मसला हल किया जा सकता है। ये देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास शेडिंग इश्यूज़ आ गए हैं। अगर मैं इसको फ्लैट करता हूँ, स्मूथ करने से ये होता है कि मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी मॉडल को हम राइट क्लिक करके जब शेड स्मूथ करते हैं वो स्मूथ शेड में चला जाता है। इसी तरह से कोई भी मॉडल हम राइट क्लिक करके शेड फ्लैट करते हैं तो वो फ्लैट में आ जाता है। इसी तरह से इसको हम स्मूथ करें, ये स्मूथ हो जाएगा। ये जो इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसको हम आगे देखते हैं क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यही प्रॉब्लम सेम इसी में आ रही हैं कि यहाँ पर एक बहुत अजीब सी लाइन है, जबकि हम देखें तो हमने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से, इसकी जो टोपोलॉजी बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हुई हुई है। टोपोलॉजी एक्चुअली इस फ्लो को कहते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि टोपोलॉजी होता क्या है। टोपोलॉजी की जो फ्लो चल रहा है इसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर ये एरर क्यों आ रहा है, इसको किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस एरर को हम क्यों इसको सॉल्व क्यों करना है, क्योंकि अगर ये एरर सॉल्व नहीं होगा तो हमारा मॉडल सही नहीं बनेगा, मॉडल सही नहीं बनेगा तो वो प्रिंट नहीं हो सकेगा, 3D प्रिंट नहीं हो सकेगा। इसलिए हमें ये सॉल्व करना पड़ता है। तो इसके लिए हम इसको देख सकते हैं कि ये वाकई इसके एरर्स जो है, ये जो एरर्स शो करवा रहा है ये वाकई एरर्स हैं या नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पर जाएँ, यहाँ पर जाने के बाद हम फेस और रोटेशन पे क्लिक कर दें। अब जो ब्लू वाले इसमें शो हो रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, या ब्लू वाली चीज़ें शो हो रही हैं, वो सब के सब बिल्कुल ठीक हैं, और जो रेड हैं वो सब के सब ख़राब हैं। यानी कि उन्हें हमें ठीक करना है। उन्हें ठीक करेंगे तो उसका ये फ़ायदा होगा कि हमारा मॉडल एक तो प्रिंट हो जाएगा, दूसरा ये शेडिंग इश्यूज़ नहीं आएंगे जो हमारे पास पहले आ रहे थे, जो हमारे पास यहाँ पर आ रहे थे। मैं अब क्या करता हूँ, इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद एल प्रेस करता हूँ, सेलेक्ट आल कर देता हूँ, या मैं ए प्रेस करके सेलेक्ट आल कर देता हूँ। करने के बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ, आई थिंक ये मैश में होगा। अगर यहाँ पे नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा ये किस जगह पे हम देख सकते हैं। आई थिंक यहाँ पर नहीं है ये। हमें इसे किसी और जगह से फाइंड करना पड़ेगा। ये शेडिंग, ये नॉर्मल्स हैं। यहाँ पर आपको मिले मैश नॉर्मल से मिलेगा। मैं मोस्टली इसको F3 दबा के सर्च कर लेता हूँ, या मैं इसको क्विक फेवरेट्स में डाल देता हूँ, जिसमें ये होता है कि हम जैसे ये रीकैलकुलेट आउटसाइड है, हम ये आउटसाइड से हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, ऐड टू क्विक फेवरेट्स में कर दूँगा। इसमें ये होगा कि मैं क्यू प्रेस करूँगा, स्मूथ वर्टिसेस आ गए, रिकैलकुलेट आउटसाइड आ गया, या जो भी मैं ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो मैं इजीली क्यू प्रेस करके अचीव कर सकता हूँ। चलिए हम मैश में जाते हैं, हम नॉर्मल्स में गए। नॉर्मल में जाने के बाद रिकैलकुलेट आउटसाइड को हमने इसको क्विक फेवरेट्स में ऐड कर दिया। हम यहाँ से सिंपली रिकैलकुलेट आउटसाइड कर लेंगे, यानी आउटसाइड वाले जो एरियाज़ हैं या आउटसाइड वाली जो शेडिंग है उसको रिकैलकुलेट करके सही करना है। और ये जो नॉर्मल से, अगर हम अंदर वाली साइड से देखें, इसको पर्सपेक्टिव मोड में हम अंदर से देख सकते हैं। ये अंदर वाली साइड पे देखें तो ये अंदर वाली साइड से मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। अंदर वाली साइड से देखें तो ये अंदर वाली साइड पे फ्लिप हुए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, फेस ओरिएंटेशन पे जाऊँ, बाहर वाली साइड ब्लू है, अंदर वाली साइड रेड है। और ये याद रखिएगा कि बाहर वाली साइड हमेशा ब्लू होनी चाहिए, ऑब्वियसली अंदर वाली साइड खुद ही से रेड हो जाएगी। मैं इसको भी सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। इस शेडिंग व्यू में इसको सिलेक्ट किया, एडिट मोड में गए, हमने क्विक फेवरेट में रखा हुआ इसको, नहीं तो मैश में जाएंगे, नॉर्मल्स में जाएंगे, यानी कि बाद रिकैलकुलेट आउटसाइड पे क्लिक करेंगे। इसके भी जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो गए। अब ये बिल्कुल रेड है, सॉरी ब्लू है। तो अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अब इजीली हम इसको प्रिंट भी कर सकेंगे और
इसमें और भी स्टेप्स होंगे प्रिंटिंग के, लेकिन इसमें से ये एक स्टेप हमने क्लियर कर लिया है। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ यहाँ से फेस ओरिएंटेशन को। अब ये क्यों यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं जबकि यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा था, यहाँ पर क्यों प्रॉब्लम आ रही है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो मैं चाह रहा था वो आपको इस चीज़ का पता चल जाए। आपने एक चीज़ का गौर किया होगा, मैं इसको ऑर्थोग्राफिक मोड में ले जाता हूँ, कि जब मैं मेश में गया था और ये मेश का ऑप्शन एडिट में ही आता है। मेश जो होता है वो एडिटिंग ऑप्शंस में आता है, एडिटिंग में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे, मेश में गया, मेश में जाने के बाद मैं नॉर्मल्स में जाता हूँ। मैं नॉर्मल्स में ही क्यों गया, मैं शेडिंग में क्यों नहीं गया? अगर मैं शेडिंग में जाता तो मैं यहाँ पे मिल जाता, क्योंकि मैं शेडिंग यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल्स में ही है। नॉर्मल्स एक्चुअली क्या होते हैं कि हर चीज़ इसका अपना नॉर्मल है, इसका अपना नॉर्मल है, इसका अपने नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। नॉर्मल्स एक्चुअली होते क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर हम यहाँ पर जाएँ, मैं इस पर क्लिक करूँ, ये शो नॉर्मल्स करवाता है। साइज़ हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, साइज़ मैं इतना कर देता हूँ। हम इसको इस तरह करते हैं कि देखते हैं नॉर्मल एक्चुअली होता क्या है। अब ये हमारे पास एक पॉइंट है, एक वर्टेक्स है, वर्टिसेस या वर्टेक्स कहते हैं हम इसको नॉर्मली। तो ये वर्टेक्स को हम देख सकते हैं यहाँ पर, इसकी यहाँ पर लाइन शो हो रही है। अगर मैं इसको फ्लिप कर दूँ, यानी अगर मैं इसको इन्वर्ट कर दूँ, जैसे हमने रिकैलकुलेट आउटसाइड किया था, मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ। मैं जाता हूँ मेश में, नॉर्मल्स में, इसको फ्लिप कर देता हूँ। इसके साथ और भी जो है मैं इसको नॉर्मल जाकर फ्लिप कर देता हूँ। ये देख सकते हैं अब यहाँ से जो डॉट्स हैं, ये जो लाइंस हैं, ये गायब हो गई हैं, क्योंकि अब ये लाइंस अंदर वाली जगह पे शो होंगी। अगर मैं यहाँ से जाकर दिखाऊँ, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अंदर से शो हो रही हैं। इसमें एक्चुअली मेरे ये कहने का मकसद ये है, मैं इसको दोबारा से रिकैलकुलेट आउटसाइड कर देता हूँ। कहने का मकसद ये है कि इसमें हर फेस या हर वर्टेक्स जो होता है, वर्टेक्स होता है, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो बाहर सरफेस शो हो रही होती है, इसको हम फेस कहते हैं, नॉर्मली वर्टेक्स कहते हैं, उसका एक नॉर्मल होता है। और नॉर्मल जो होता है वो 90 डिग्री के एंगल पे होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको आपको एक आसान सी एग्जांपल दूं, एडिट मोड में जाके अगर हम किसी चीज़ को डुप्लीकेट करते हैं तो वो ज्वाइन ही रहती है अगर हम ऑब्जेक्ट मोड में जाएं तो। फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पे देखता हूँ, ये देखिए ये ज्वाइन है। अगर एडिट मोड में हम डुप्लीकेट करते हैं तो वो हमेशा से ज्वाइन रहती है। मैं इसमें जाके आपको दिखाता हूँ। साइज़ का बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि अब हम साइज़ को नहीं देख सकते सही से। ये देख सकते हैं कि इसका नॉर्मल अब यहाँ पे हमें शो नहीं हो रहा, यहाँ पे हमें वायर फ्रेम मोड देखना पड़ेगा। अगर हम इसको देखें तो इसका 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा इस वर्टेक्स का, वो इस तरह से बनेगा। इसका प्लेन एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का बनेगा, इसका 90 डिग्री ऐसा बनेगा, इसका 90 डिग्री ऐसा बनेगा। इसी तरह से हमें इसके नॉर्मल्स शो हो रहे हैं। जब ये नॉर्मल जो है, इसके पॉइंट्स हैं, ये बाहर की तरफ होंगे, आपकी शेडिंग में कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं नॉर्मल्स इस तरह शो हो रहे हैं, इस तरह यहाँ पर इस तरह से शो हो रहे हैं। लेकिन अगर हम इसमें देखें, मैं इसका साइज़ कम कर देता हूँ। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसके हर वर्टेक्स का नॉर्मल जो है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि हर वर्टेक्स जो है इसके ग्राउंड वैल्यू के लिहाज से देखा जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसका 90, ये इसका सॉरी ग्राउंड प्लेन है या एक फ्लैट सरफेस है जिसके ऊपर से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसी तरह से इसके नॉर्मल्स चेंज होते रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके नॉर्मल बिल्कुल स्ट्रेट हैं, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट काउंट किया जा रहा है। इसी तरह से ये जो नॉर्मल नीचे है, इसके नॉर्मल डायरेक्शन जो नीचे है, क्योंकि ये इसका ग्राउंड प्लेन है, और इसी तरह से ये 90 डिग्री के एंगल पे आया हुआ है। तो इसको हम नॉर्मल्स कहते हैं। अगर ये मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, यहाँ से हम डिफरेंट भी चेक कर सकते हैं, फेसेस में जा सकते हैं, फेस मोड में इस तरह हम डिफरेंट चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अगर हम यहाँ पर जाके देखें, इसको हम फ्लिप कर देते हैं, मैश में जाएंगे, नॉर्मल्स फ्लिप में, यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल्स नीचे वाली डायरेक्शन में चले जाते हैं। फेस ओरिएंटेशन में जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये वाला जो पार्ट है, ये इसकी जो शेडिंग है वो रॉन्ग हुई हुई है। यहाँ पे देखते हैं तो ये बिल्कुल रॉन्ग हुई है। अगर हम इसको रेंडर करेंगे या किसी को शो करवाएंगे तो ज़ाहिर बात है वो देखेगा कि इसमें ये एक जो अजीब सी शेडिंग है, ये इसकी वजह क्या है, और ये किसी को अच्छी नहीं लगती, और ना ही ये प्रिंट कर सकते हैं इसको, ना ही हम इसे गेम इंजन में यूज़ कर सकते हैं। बहुत मुश्किल होता है इसे गेम इंजन या किसी गेम में इस मॉडल को यूज़ करना। तो इसके लिए हमारे पास जो नॉर्मल्स हैं वो कैलकुलेट होने चाहिए। आप किसी भी मॉडल को बनाने के बाद जब किसी क्लाइंट को देंगे तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेंगे। और यहाँ पे जाके आप फेस ओरिएंटेशन देखेंगे, कोई रेड पे यहाँ पे हमें शो तो नहीं हो रहा, रेड स्पॉट्स अगर शो हो रहे हैं तो हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। इस वाले के अंदर वाली साइड हमें रेड शो हो रही है, इसका मतलब ये कि जो आइज़ हैं वो कनेक्ट नहीं हुई बिल्कुल इसके साथ। उसको आगे लेके आ जाते हैं, अब हमें शो नहीं होगी। अगर हम और आगे लें तो अब हमें शो नहीं होगा। इस तरह से हम इसके नॉर्मल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने आपको बता दिया कि आप एजेस किस तरह सेलेक्ट करते हैं, वर्टेक्स किस तरह सेलेक्ट करते हैं, फेसेस किस तरह सेलेक्ट करते हैं, जो सेलेक्ट मोड है।
और इसके साथ साथ ये जो बाकी नॉर्मल मोड्स हैं इसको हम किस तरह से चेक करेंगे और शेडिंग के क्या इश्यूज आ सकते हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से स्मूथ शेड कर सकते हैं। जैसे मैं स्मूथ शेडिंग करता हूँ, उसके बाद हम एक्चुअल एडिटिंग पे चले जाएंगे, एक्चुअल मॉडल जो है उसको हम एडिट करेंगे एडिट मोड में, और इसके बाकी जो फंक्शंस है उसको देखेंगे।